नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के दिन का पंचांग, जिससे हमें ये समझ आएगा कब कौन से समय में हमको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, यानी कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेके आ रहा है और कौन सा समय ऐसा है जिसे पूरी तरीके से टाल देना चाहिए। इस समझ के साथ हम हमारे पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। दर्शकों, आज दिनांक है 26 अगस्त 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो शाम को 6:33 तक आश्लेषा, उसके बाद में मघा नक्षत्र आ जाएगा। योग परिग है। परिग योग में किसी भी प्रकार के वाद विवाद को निपटाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मुहूर्त हुआ करता है। यानी आप अगर कोई केस वगैरह करना चाहते हैं, कोई पुलिस केस, कोर्ट केस, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आगे से बढ़ के इस योग में आप कर सकते हैं। करण शकुन है, जो कि दोपहर 12:26 तक है। उसके बाद में चतुष्पाद करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज 5:55 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:49 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, शाम को 6:33 तक। उसके बाद में चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, जिसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:56 से दोपहर 12:48 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है सुबह 8:30, 9:22, फिर दोपहर 12:48 और 1:40 पर। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो कोशिश कीजिए कि पश्चिम दिशा की लंबी यात्रा ना करें और बहुत ज़रूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार है कि थोड़े से जौ या राई के दाने खाएं, इस दिशा में अपना मुख करें, 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उन्हें इस दिशा में अपने साथ यात्रा पर ले चलें, तो ये दिशा निष्कंटक हो जाती है, यात्रा आपको सिद्धिप्रद हो जाती है और आप सुरक्षित इस यात्रा को करके वापस लौटते हैं। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है, वो है सुबह सुबह 7:35 से 10:30 बजे तक, फिर दोपहर में 12:20 से 2 बजे तक। ये वो समय है जिसमें आप इस दिन का सदुपयोग कर लेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निर्धारित कर लेंगे और सही समय का सदुपयोग कर पाएंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों की और ज्योतिष मंत्रणा की। दर्शकों, जीवन में द्वंद्व या कहें कि समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है, यानी कि विभेद बुद्धि हमारी प्रबल हो जाती है। घर में, कुटुंब में या समाज में, ऑफिस में, चाहे राजनीति में, देश में, विदेश में, आप देखेंगे कि अपना पराया का भाव ऐसी विकट समस्याएं उत्पन्न करता है जिसका हल विनाश के उपरांत होने वाली शांति से ही हो पाता है। भगवत गीता जैसा महान शांति ग्रंथ का आरंभ भी धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि से होता है। आप देखेंगे पहला श्लोक है जब वो संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवे मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, यानी कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आप समझिए कि महाराज पांडु तो स्वर्ग सिधार चुके थे, तो उनकी संतानें धृतराष्ट्र पर निर्भर थी, जिनको अपनी संतान मानकर ही उसे पालना चाहिए था। लेकिन उसकी बुद्धि में तो ये था कि मैं और मेरे पुत्र और वो पांडु पुत्र। इस कुत्सित मानसिकता ने इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध करवाया। तो हमें करना ये चाहिए कि इतिहास और शास्त्रों से ये समझ लें, ज्ञान लें और अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में बढ़ रही इस भेद बुद्धि को हम रोकें और एकात्मकता का भाव हम जागृत करें। अब बात करते हैं आज के उपाय की। दर्शकों, आज के उपाय में हम बात करेंगे आर्थिक समस्याओं के समाधान की। जिन लोगों को आर्थिक समस्या है, आय के स्रोत बहुत ज़्यादा कम हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उनको आज एक खास उपाय करना चाहिए जिससे वो इस समस्या से बाहर आएं।
आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 11:30 से यानी 11:30 से 11:50 के बीच में आप माता लक्ष्मी के मंदिर जाएंगे और साथ में लेकर जाएं एक शंख, 8 कौड़ी, 8 कमल या 8 गुलाब के फूल, 8 मखाने, 8 पताशे, खीर और गुलाब का इत्र, और फिर भगवती लक्ष्मी जी को ये सभी सामग्री अर्पित करके अपनी समस्या कह दें। उनसे कहें कि मैं आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुका हूँ और मुझे समस्या से बाहर निकालिए। और वहाँ मंदिर में बैठकर इस मंत्र की 5 माला का जाप आप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। 5 माला इसकी करेंगे। उसके बाद में भगवती का 40 का पाठ आप करें और माता जी को दंडवत प्रणाम कर घर लौट आएं। इसी दिन से, इस आज के ही दिन से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा परिणाम चाहते हैं तो बार बार इस साधना को आप दोहराते रहें। आप अचानक से धन लाभ की स्थिति में आने लगेंगे। 3-4 हफ्ते बीतते बीतते, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी उद्देश्य के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए छोटा सा उपाय आज आप और कर सकते हैं। वो ये है कि दोपहर 1:35 से 2:20 के बीच में आपको लेनी है 4 छोटी छोटी चांदी की ठोस गोलियाँ, और उन चांदी की ठोस गोलियों को गुलाब के इत्र से भीगे हुए कपड़े में लपेट लें और फिर माता लक्ष्मी जी के सामने उन्हें रख कर 4 माला इस बीज मंत्र श्रीम की जपनी, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 4 माला आपको जाप करना है। उसके बाद में इन चारों गोलियों को कपड़े समेत अपने पर्स में आप रख लीजिए। तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी का प्रवाह जीवन में बढ़ता हुआ दिखेगा, खर्चे कम होते दिखेंगे। जो कर्जा आप पर बहुत ज़्यादा हो चुका है उसको हटाने के रास्ते आपको मिलने लगेंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिनकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत दिनों से बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, या वो लोग जिनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, उनको आज एक छोटा सा उपाय बहुत बड़ी राहत दे सकता है। करना सिर्फ इतना सा है कि शाम को 6:50 से 7:40 के बीच, ये समय का ध्यान रखिएगा, 6:50 से 7:40 के बीच में 108 राई के दाने लें और उन्हें एक सफ़ेद कपड़े में आप बांधें और फिर किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष के पास जाएं और वहाँ खड़े होकर पूरे श्रद्धा भाव से, भक्ति से, मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला का जाप करें और फिर जड़ों में प्रणाम करें, उन्हें नारायण मानते हुए, और अपनी मनोकामना बोलकर वो राई की पोटली वृक्ष की जड़ों में गाड़ दें। दर्शकों, बहुत बड़ी संभावना है कि अगले कुछ ही दिनों में आपका अटका हुआ काम, आपकी रुकी हुई मनोकामना पूरी होती आपको दिखेगी। जो रिश्ता नहीं बन रहा था वो तय होता हुआ आपको दिखेगा। दर्शकों, अब समय है आपके सवाल का। आज के इस आपके सवाल में हमारे पास कृति जी का सवाल आया है। आप कोटा से हैं, आपकी जन्म तारीख 2 अक्टूबर 2000 है, समय 4:10 सुबह और कोटा जन्म स्थान। प्रश्न इनका यह है कि विवाह का योग कब तक बन रहा है। कृति जी, आपके विवाह का योग फरवरी से जून 2024 के बीच बनेगा, और अगर आप ये योग चूक जाती हैं तो फिर अगला योग थोड़ा लेट है, जो कि 2028 जनवरी फरवरी में बनता हमको दिख रहा है। आपकी पत्रिका में मंगल और शनि का विवाह भाव पर, यानी सप्तम भाव पर दृष्टि प्रभाव है, जो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो आप नित्य माता पार्वती और शिवजी का पूजन किया करें और गणेश शतनाम स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से आप करें, बहुत ज़रूरी है। ऐसा करेंगी तो आपकी वैवाहिक जीवन सुखद निकलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का सदुपयोग करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को आप निश्चित रूप से सुधारेंगे और इस ज्ञान चर्चा और सत्संग को अपने जीवन में उतारेंगे, और धीरे धीरे इससे आपका जो जीवन है वो ईश्वरमय, भक्तिमय और समृद्ध होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में जहां पर हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 26 अगस्त 2022 और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो मैं हर रोज़ करती हूँ। दोस्तों, ये जो हम रीडिंग निकालते हैं, जो ये प्रेडिक्शन होती है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। जैसे हमें प्राप्त होती है हम आपके समक्ष से रखते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी की भी जो रीडिंग है आपकी वो नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि तो समय चक्र है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। करना क्या होगा, हमें अपने आप को संभाव में रखने की आदत डालनी होगी, जिससे कि परिस्थिति अगर हमारे विपरीत हो या हमारे अनुकूल हो, हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित ना कर पाए। और ऐसा कब होगा, जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर करके चलेंगे और इस बात को मानेंगे कि जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा और सभी का भला छुपा हुआ है। जब हम परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं। और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक जीव को अगर हम परमात्मा के समान मानकर हम उन सभी का जो है वो सेवा करते हैं, तो जान लीजिए हम साक्षात परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से जब आप किसी की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जो भी कर्म बंधन हम भोग रहे हैं या जो लेते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी अपनी विल पावर भी होती है, हमारी अपनी इच्छा शक्ति भी होती है। और साथ ही साथ जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनको हम सब कुछ समर्पित करते हैं, उनके कृपा दृष्टि से बहुत बड़ी बड़ी जो परेशानियां होती हैं वो हल्के में निपट जाती हैं। कहते हैं कि जाको राखें साइयां मार सके ना कोई, तो परमात्मा पे पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करिए। और आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अगस्त 2022। और हमें गाइड कर रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 1 के लिए द माइजर। आपका जो लकी नंबर है वो है 4। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा भौतिकता में जो है वो आसक्त हो रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित या धन से संबंधित कोई भी वाद विवाद जो है उसमें आज आप उलझ सकते हैं। तो बेहतर होगा कि अपने आप को कंप्लीटली ऐसी किसी भी परिस्थिति से विरक्त रहें जहां पर कि पैसे का लेन देन हो या फिर ज़मीन का वाद विवाद हो या ऐसा कोई मसला हो। बहुत ही समझदारी से और विरक्त भाव से इसे पूर्ण करने का प्रयास करें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अगस्त 2022। मूलांक 2 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए द रिबेल। आपका जो लकी नंबर है वो है 4 और आपसे कहा जा रहा है कि आज बड़ी ही विद्रोही किस्म की आपकी जो है ऊर्जाएं रहने वाली हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपकी जो विचारधारा है उससे ताल्लुक़ ना रखें और कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो परिस्थिति हो सकती है कि लोगों के विचार जो हैं वो आज आपको संतुष्ट ना कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं एक विरोधी विचारधारा में आज आप रहने वाले हैं। एक मानसिक द्वंद्व जो है वो चल सकता है, लेकिन जो भी कुछ हो, आपका अपना जो पैशन है, आपका जो अपना करेज है, वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं, आप किसी भी एक विचारधारा में बंधने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप स्वतंत्र विचारधारा के हैं। मूलांक 2 के जो जातक हैं, चूँकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। तो ऐसे मोमेंट पर क्या बहुत आवश्यक है कि आप अपना जो भी सिद्धांत आपका है, आज के दिन विशेष तौर पर आपको उस पर अडिग रहना है, लेकिन बहुत ही प्यार से। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, यानी कि 26 अगस्त 2022। मूलांक 3 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमें क्या गाइड कर रही है और हमें बताया जा रहा है एग्जिस्टेंस। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसकी महत्वता सभी लोग समझेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में या आपके व्यापार में या आपके परिवार में, आपका जो भी कोई फील्ड है, आज आप जो भी कार्य करेंगे लोग सराहना करेंगे, आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी और आपको एक इम्पॉर्टेंस दी जाएगी। जो भी आपका कार्य होगा उसमें आपको इम्पॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि आप उसे बड़े ही सलीके से सही ढंग से आप उसको करने वाले हैं। तो इसका मतलब आज आपका होना, आपकी एग्जिस्टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए
आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, यानी कि 26 अगस्त 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं न्यू विजन। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में ऐसा कोई भी घटनाक्रम आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकता है, जो कि आपकी विचारधारा को बदल के रख देगा, आपके दृष्टिकोण को और ब्रॉड करेगा। कुल मिला के सकारात्मक होगा। जो भी होगा आपके बेनिफिट के लिए होगा, आपके बेनिफिशियल होगा, पॉजिटिव रहेगा। और जो भी आप काम करेंगे कहीं ना कहीं उस कार्य में आपको ग्रोथ ही दिलाएगा। तो आपकी जो विचारधारा है, आपका जो दृष्टिकोण है, सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है, उसको भी कई गुना बढ़ा देगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अगस्त 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है एग्जॉर्शन। आपका लकी नंबर है 9। आपसे कहा जा रहा है क्षमता से अधिक कार्य ना करें। क्षमता से अधिक जो भी कोई आप कार्य करेंगे उससे ना कहीं आप अपने शारीरिक रूप से जो अपना नुकसान कर लेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करेंगे, एक कार्य को भी पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे कार्य एक साथ ना लें, बल्कि एक एक करके अपने कार्यों को आप पूर्ण करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अगस्त 2022 ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 6 के लिए। गाइड किया जा रहा है द लवर्स। आपका लकी नंबर भी है 6 और कहा जा रहा है कि आज का दिन प्रेम प्रसंग का दिन है। आज आपके जो भी पार्टनर हैं वो बहुत ही अच्छे से आपके साथ जो है वो पेश आएंगे। आप बहुत अच्छे से लव और कंपैशन के साथ आप उनके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। कुल मिला के लव और कंपैशन का दिन है, प्रेम का दिन है। आज जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो सूक्ष्म स्तर पे हो या स्थूल स्तर पे हो, आज ट्विन फ्लेम जो यात्रा है उसमें आप लोग भी मिलने वाले हैं। आपकी ऊर्जा जो है उसका समागम आज होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अगस्त 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है हीलिंग। मूलांक 7 के वो जातक जो कहीं ना कहीं किसी भी व्याधि या रोग से ग्रसित हैं, आज जो है आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और आपके जो अटके हुए जो कार्य हैं वो भी बनेंगे। खास तौर पर राजकीय बाधाएं जो अभी तक आ रही थी आपकी लाइफ में, आपके कार्यों में, वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अगस्त 2022। आज की जो तारीख है 26, उसका जोड़ भी है 8 और मूलांक भी है 8। कैसा गुजरेगा मूलांक 8 के लिए आज का दिन। और हमें गाइड किया जा रहा है इंटेंसिटी। कहा जा रहा है कि आपकी बहुत हाई एनर्जी है आज, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी आज, लेकिन करना क्या है, जितनी पावरफुल एनर्जी है उतना ही ज़्यादा उसे संभाल कर रखने की आवश्यकता है। यानी आज आपकी ऊर्जा बहुत रहेगी, लेकिन उस ऊर्जा को हड़बड़ी में ना चेंज कीजिएगा। तीव्रता, किसी भी कार्य की तीव्रता और अधिक गति होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अधिक जो गति है वो हड़बड़ी में बदल जाए तो कार्य को बिगाड़ भी सकती है। तो आज ऊर्जा बहुत अच्छी है, बस ध्यान देना है कि किसी भी कार्य में हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि बहुत ही पेशेंस के साथ आपको अपना कार्य करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 26 अगस्त 2022। मूलांक 9 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 26 अगस्त 2022 के लिए एग्जिस्टेंस का कार्ड है। बहुत अच्छा कार्ड है। आपका लकी नंबर है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं। प्रकृति, आपके ऑफिस के आपके बॉसेस आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम में आज आपका हस्तक्षेप कराएंगे। आज इंपॉर्टेंट रोल आप अदा करेंगे अपने ऑफिस में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। जो भी कुछ आप करेंगे वो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करने वाला होगा और किसी की सहायता करने वाला होगा। जो भी कुछ आज आप करने वाले हैं, आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा।
जो कि सकारात्मक ही होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपका मंगल हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।